नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बुक 1 का पेज नंबर 95 जो है पढ़ते हैं। पेज नंबर 5 पर कॉन्सेप्ट दिया गया है मीटर रूलर का। ठीक है, अब वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। ठीक है, इसमें लेंथ द मीटर रूलर द मीटर रूलर हेल्प अस मेजर लेंथ करेक्टली। मीटर रूलर जो है वो हमें लंबाइयों की सही तरीके से पैमाइश करने में मदद देता है। यू कैन सी द मीटर रूलर व्हेन यू बाय क्लॉथ फॉर शर्ट्स और ड्रेसेस। कहता है जब आप अपने शर्ट या ड्रेस के लिए कपड़ा लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपने मीटर रूलर देखा होगा। अब बॉक्स में देखिए, मोइन यूजेस इट इन हिज क्लॉथ शॉप। मोइन जो है इसे अपनी कपड़े की दुकान पर इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये मोइन यूजेस हिज मेजरिंग टेप टू मेजर क्लॉथ। कहता है मोइन जो है वो अपनी मेजरिंग टेप जो है इस्तेमाल करता है कपड़ों की पैमाइश के लिए। ही आल्सो यूजेस अ मीटर रूलर, वो मीटर रूलर भी इस्तेमाल करता है। द मीटर रूलर इज़ यूज टू मेजर लॉन्ग और टॉल थिंग्स। मीटर रूलर जो है वो लंबी या ऊंची चीज़ों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज़ मोर देन 1 मीटर। अब ये देखिए मीटर रूलर था, अब क्या हुआ, उसने जब इस टेबल पे रखा तो वो टेबल से बढ़ा था, तो उसने कहा कि ये द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज़ मोर देन 1 मीटर, के इस टेबल की लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा है। द हाइट ऑफ दिस प्लांट इज़ अबाउट 1 मीटर। ये जो है इसकी हाइट कितनी है, इस प्लांट की हाइट तकरीबन 1 मीटर के करीब है। अब जैसा कि हमने पिछले पेज पर जो है वो मीटर रूलर का कॉन्सेप्ट समझा था, अब हम अपना पेज नंबर 96 उसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्व करते हैं। देखिए, लेंथ आ गई द मीटर रूलर। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 1, आर दीज ग्रेटर देन 1 मीटर और लेस देन। कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ये जो 1 मीटर से बड़ी हैं या छोटी हैं। राइट लेस देन और ग्रेटर देन इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में हमने लेस देन और ग्रेटर देन लिखना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए हल कर दिया गया है। फर्स्ट वाले बॉक्स में देखिए, द लेंथ ऑफ ये नेल बना हुआ है। ठीक है, नेल इज़ डैश 1 मीटर। अब अगर आप देखें तो जो कील होता है वो मीटर रूलर से बड़ा होता है या छोटा होता है, इसलिए हमने 1 मीटर की तरह मुंह मोड़ दिया, तो हम कहेंगे द लेंथ ऑफ अ नेल इज लेस देन 1 मीटर। अच्छा, द हाइट ऑफ एन एलिफेंट इज डैश 1 मीटर। हाइट जो है एलिफेंट की वो 1 मीटर से क्या है, लेस है या ग्रेटर है, ग्रेटर होती है, तो हम एलिफेंट की तरह मुंह मोड़ देंगे। द हाइट ऑफ एन एलिफेंट इज ग्रेटर देन 1 मीटर। अब सी वाले बॉक्स में देखिए, द हाइट ऑफ योर टीचर इज डैश 1 मीटर। अब टीचर की जो हाइट है वो 1 मीटर से क्या है, वो भी ज़्यादा होगी, तो हम लिखेंगे द हाइट ऑफ योर टीचर इज ग्रेटर देन 1 मीटर। ठीक है, डी वाला भी देखिए, लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज डैश 1 मीटर। अब जो पेंसिल की लेंथ है, जैसे ये देखिए ये 1 मीटर से तो कम है, तो हम इसे लेस देन 1 मीटर करेंगे, तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ योर पेंसिल इज लेस देन 1 मीटर। ठीक हो गया। अब देखिए नीचे एक्टिविटी एक है, उस पर देखिए, नाउ स्टैंड नेक्स्ट टू दी मीटर रूलर। कहता है मीटर रूलर के साइड पर खड़े हों। आर यू टॉलर और शॉर्टर देन 1 मीटर। आप 1 मीटर से लंबे हैं या छोटे। पुट ग्रेटर देन, लेस देन और अबाउट इन द बॉक्स, और बॉक्स में लिखिए आई एम। अब देखिए, क्योंकि 1 क्लास की बात हो रही है, 1 क्लास के बच्चे उनकी हाइट कम होती है। ठीक है, तो आई एम लेस देन आएगा, लेस देन आएगा या अबाउट इन आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन बहुत शायद ही कोई बच्चा होगा जिसका हाइट जो है इस क्लास में 1 क्लास के बच्चे की मीटर रूलर से बड़ी हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज है हमारा सेंटीमीटर। अब हमने पहले मीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अब हम चलते हैं सेंटीमीटर। ठीक हो गया। सेंटीमीटर में देखिए, द मीटर रूलर मेजर्स थिंग्स दैट आर लॉन्ग और टॉल। जो मीटर रूलर है वो लंबी या ऊंची चीज़ों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ टू लॉन्ग टू मेजर
शॉर्ट थिंग्स, ठीक है। ये जो लंबी चीज़ों के लिए तो इस्तेमाल होता है लेकिन शॉर्ट चीज़ों के लिए नहीं होता। सच एज पेन्स एंड पेंसिल्स, पेन और पेंसिल के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता। टू मेजर दीज, इनकी पैमाइश के लिए वी यूज़ आ शॉर्टर मेजर कॉल्ड आ सेंटीमीटर और cm। इसकी पैमाइश के लिए हम छोटा जो मेजरमेंट है वो यूज़ करते हैं जिसे सेंटीमीटर या cm कहते हैं। लुक एट दी रूलर इन योर पेंसिल बॉक्स, अपने पेंसिल बॉक्स के रूलर में देखिए। इट इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 15 सेंटीमीटर लंबा है। लुक एट दी मीटर रूलर इन योर क्लासरूम, और अपने क्लासरूम में मीटर रूलर को देखिए। इट इज़ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर, तो हमें क्या पता चला कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ जी। तो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 98, इस पे लेंथ है सेंटीमीटर। अब हमने सेंटीमीटर बताना है। हाउ लॉन्ग आर दीज, ये कितनी लंबी हैं? यूज़ आर रूलर टू मेजर दैम, रूलर का इस्तेमाल करके इसकी पैमाइश कीजिए। राइट द लेंथ इन सेंटीमीटर इन द बॉक्स, और बॉक्स में उसके सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है। अब हम स्केल से इसकी पैमाइश करते हैं। ये देखिए, अब ये हमने स्केल ले लिया। ये देखिए, यहाँ से हम लेते हैं, इधर से नहीं लेना हमने, बिल्कुल स्टार्ट से नहीं। ये पॉइंट जहाँ पे है ना 0, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेके और ये देखेंगे, और ये देखिए हमारा कहाँ पे आ रहा है? 10 पर आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद अब ये देखिए हमारी वॉच कितनी है? ये है 7 सेंटीमीटर। हमारा पेन देखिए कितना सेंटीमीटर है, यहाँ से ले लिया हमने, और ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा ये चॉक है, चॉक देखिए कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ आ रहा है 3 सेंटीमीटर। नाइफ कितनी आ रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गई 7 सेंटीमीटर। अब ये देखें पेंसिल आ रही है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ गया जी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह हम ये पैमाइश करते हैं सेंटीमीटर की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ आ रूलर टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस ऑफ द लेंथ गिवन बिलो। कहता है अपने रूलर को इस्तेमाल करते हुए जो दर्ज झैल पैमाइशें आपको बताई गई हैं इसकी एक सीधी लाइन खींचिए। अब ये 7 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पे रूलर रखेंगे। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट लिया हमने, यहाँ से लेके ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ तक जाएंगे, ठीक हो गया। ये हमारा 7 सेंटीमीटर बन गया। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया ताकि पता चले यहाँ तक है, ठीक हो गया। उसके बाद अब चलेंगे हम 12 सेंटीमीटर, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ, और ये, ठीक है। इसकी लाइन खींच देते हैं हम, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आ गया 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 9 सेंटीमीटर है। तो ये हमने अब 9 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। इस तरह हमारा पेज नंबर 98 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने पेज नंबर 99 की तरफ। पेज नंबर 99 पे देखिए कि मेजरिंग कर्व्ड लाइंस। अब कर्व लाइन को हमने किस तरह मेजर करना है, ठीक है। कर्व लाइन की मेजरमेंट हमने कैसे करनी है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। टू मेजर अ कर्व लाइन को मेजर करने के लिए यू नीड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग और रिबन। आपको एक स्ट्रिंग या रिबन की ज़रूरत होती है। यूज़ वाटर टू डैम्पन इट फर्स्ट। अब क्या करते हैं, उसको फिर क्या करना है, हमने पानी में भिगो देना है, ठीक है। पहले उसको पानी में भिगोना है और फिर उसकी पैमाइश करनी है। अब फर्स्ट वाले बॉक्स में देखिए, प्लेस योर स्ट्रिंग अलोंग दी कर्व्ड लाइन यू वांट टू मेजर। अब जिस चीज़ की आपने पैमाइश करनी है, आप क्या करेंगे, उसको जो है उसके पास इस तरह रख देंगे, ठीक है। कट द स्ट्रिंग व्हेन इट रीचेस द एंड ऑफ द कर्व लाइन। अब क्या हुआ, वो जिस कर्व लाइन के एंड पे वो ख़त्म होगा वहाँ से उसको काट देना है।
मेजर द स्ट्रिंग अगेंस्ट योर स्केल। अब फिर क्या है, उस स्ट्रिंग को अपने स्केल पर के साथ रखकर आपने उसकी पैमाइश कर लेनी है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेल्स यू द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। तो उसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है या उस रिबन की जो लेंथ है वो आपको बताएगी कि वो जो कर्व लाइन है उसकी पैमाइश कितनी थी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 100 की तरफ जी। तो पेज नंबर 100 पर है लेंथ मेजरिंग कर्व्ड लाइंस। अब कर्व लाइन की हमने मेजरिंग करनी है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, यूज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू मेजर द रिबन्स। अब कहता है जो स्ट्रिंग का पीस लीजिए इन रिबन्स की पैमाइश करने के लिए। राइट द लेंथ ऑफ द रिबन्स इन द बॉक्सेस, और फिर इन रिबन्स की बॉक्सेस में आपने लेंथ जो है वो लिखनी है। हम उसके लिए क्या करते हैं, एक धागा ले लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ से हमने धागे को स्टार्ट किया, ये रखा ऐसे 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 और यहाँ पे ये देखिए यहाँ आ गया। इसको हम कर देते हैं कट। यहाँ पे हम कर देंगे इसको कट, ठीक है। कट करने के बाद ये हमारा स्केल है, हम स्केल पे रखेंगे इसको इस तरह से। स्केल पे रख के हम पैमाइश करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ गया हमारा, ये साराज रिबन इज़ 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो हम सिर्फ 9 लिख देते हैं। साराज रिबन इज़ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये क्योंकि कटा हुआ था, छोटा है, इसलिए इससे हम देखते हैं आमिनाज रिबन इज़ डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। आमना का रिबन कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, हम यहाँ से ले लेते हैं यहाँ पे, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब जब इसको कट किया तो ये देखिए जी, ये हमारा कितना आएगा, ये हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ तक आ गया, तो ये हमारा बन गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। या ऐसे दिखा देते हैं आपको, ये देखिए जी, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ये ले जी, ये 6 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे 6 पे है और यहाँ 0 से स्टार्ट ले रही हैं, तो ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सी वाले बॉक्स में चलते हैं। सी वाले बॉक्स में हमारे पास है आसमास रिबन इज़ डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। आसमा का जो रिबन है वो डैश सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हम रिबन ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग जब अकेले सिर्फ आप लोगों को ये काम होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए, इसकी पैमाइश हो रही है। इस तरह से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये यहाँ पे हम इसको कर देंगे कट। यहाँ से पकड़ के इसको कर देंगे कट, सीजर से हम करेंगे कट, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्केल है, स्केल को ऐसे रखेंगे, ठीक हो गया। इस पे अब हम देखेंगे कि रिबन हमारा कितना था। ये मुझे लगता है 12 सेंटीमीटर होगा। ओह, 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ रहा है ये 14 ये देखिए, ये 14 के बाद जितनी लाइंस पे आएगा ना वो पॉइंट उतना डाल देते हैं। अब ये देखिए इधर हाफ है, ये बड़ी वाली है 5, तो 14.5 सेंटीमीटर है। ये रिबन आ गया 14.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 14.5 सेंटीमीटर लॉन्ग था। अब नेक्स्ट वाला डी वाले बॉक्स में देखते हैं, सबाज रिबन इज़ कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है।
तो ये बड़े वाले रिबन को ही हम ले लेते हैं, यहाँ पे रख दिया ऐसे, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आ रहा है। इसको हमने कट कर दिया और अब देखिए ये कितना है, ये यहाँ से लिया हमने इसको 0 से और ये आ गया हमारा 11 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे आ गया? 11 सेंटीमीटर, ये देखिए, ठीक है। तो सबाज रिबन इज़ 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। उम्मीद है बच्चों आपको कर्व्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये तमाम पेजेस अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।